नमस्कार दोस्तों, संस्कार चिल्ड्रन सीनियर सेकेंडरी स्कूल बाड़मेर के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं PR चौधरी आज बात कर रहा हूं अपने नए प्रकरण अनुवाद प्रकरण की। अनुवाद यानी एक भाषा से दूसरे भाषा में वाक्य को परिवर्तन करना, यानी अपनी जो भाषा है, जैसे हम भाषा यानी संस्कृत भाषा पढ़ रहे हैं तो संस्कृत भाषा का जो वाक्य है वो हिंदी में बदलना, तो वो संस्कृत से हिंदी का अनुवाद कहलाएगा। अगर हिंदी का वाक्य है और उसको संस्कृत में बदलना है तो वो हिंदी से संस्कृत में बदलाव या परिवर्तन कहलाएगा। तो हम अनुवाद प्रकरण पढ़ रहे हैं और अनुवाद प्रकरण यानी हम पहले संस्कृत वाक्य बनाएंगे और उसके बाद उसको हिंदी में बदलेंगे, यानी उसका हिंदी में अनुवाद करेंगे। और अपने परीक्षा में ऐसा प्रश्न आएगा, यानी लगभग हिंदी में वाक्य दिए होंगे और जिनको संस्कृत में बदलने होंगे। हिंदी से संस्कृत में ट्रांसलेट यानी बदलने के लिए या अनुवाद करने के लिए प्रश्न आएगा। तो अपना प्रकरण ये देखिए आप कि हिंदी से संस्कृत में वाक्य कैसे बनाए जाते हैं या संस्कृत से हिंदी में वाक्य कैसे बनाए जाते हैं। तो उनके लिए अपने को किस बात की जानकारी होनी चाहिए और क्या क्या ध्यान में रखना है, वो भी बात हमें बहुत ही ज़रूर यानी अनिवार्य रूप से उसका हमें ज्ञान होना ज़रूरी है। तो देखिए अपना प्रकरण यानी अनुवाद प्रकरण, तो यह है अपना प्रकरणम अनुवाद यानी अनुवाद प्रकरण है। इधर अपने संस्कृत में वाक्य लिखे हुए हैं और इधर हिंदी में वाक्य लिखे हुए हैं। तो मैं पहले आपको एक बात बता दूं, आपको ये इस बात का ध्यान रखना ज़रूरी है, वो आप इधर देख लीजिए। मैं इस बॉक्स में जो बात बता रहा हूँ वो आपको सिर्फ समझनी है, लिखनी नहीं है। यानी दोस्तों, मैंने आपको जब धातु रूप पढ़ाया था उसमें मैंने आपको 3 पुरुष बताए थे, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो हमेशा इन तीनों का ध्यान रखना। मैं सबसे पहले बात करता हूँ उत्तम पुरुष की। किसकी बात करता हूँ? उत्तम पुरुष की। तो दोस्तों, उत्तम पुरुष के साथ हमेशा किसकी क्रिया होगी, यह आपको ध्यान में रखना जरूरी है कि हमेशा उत्तम पुरुष के साथ में हमेशा किसकी, यानी जो अस्मद शब्द है, जब हमने शब्द रूप पढ़े थे तो उसमें एक सर्वनाम का अस्मद शब्द पढ़ा था। तो इसमें हमेशा अस्मद जो शब्द है यानी अस्मद शब्दों के साथ हमेशा उत्तम पुरुष की क्रिया होगी। अस्मद का मतलब जैसे मैं, हम दोनों, हम सब, जो यानी हमसे जुड़े हुए हैं उनके साथ में हमेशा उत्तम पुरुष यानी अस्मद के साथ में हमेशा उत्तम पुरुष की क्रिया आएगी। और इसके बाद में आता है दोस्तों मध्यम पुरुष। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर मध्यम पुरुष की। तो मध्यम पुरुष के साथ सदा आपको ये ध्यान रखना है किसकी, युष्मद शब्द। जब हमने शब्द रूप में एक युष्मद शब्द पढ़ा था, कौन सा शब्द पढ़ा था? युष्मद। तो मध्यम पुरुष के साथ में हमेशा युष्मद शब्दों का प्रयोग किया जाएगा, यानी जो युष्मद शब्द हैं उनके साथ में सदा मध्यम पुरुष का प्रयोग किया जाएगा। और इनके अलावा दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि सदा किसका, प्रथम पुरुष की बात कर रहा हूँ मैं। अब तीनों पुरुषों की जानकारी मैं अभी आपको दे रहा हूँ। तो प्रथम पुरुष के साथ में सदा ध्यान रखना दोस्तों, यानी अन्य सभी शब्द। कौन से? अन्य शब्द। अन्य शब्द का मतलब क्या है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, इसमें आपको ध्यान रखना है कि जब हमने शब्द रूप और धातु रूप पढ़े थे तो धातु रूप में मैंने आपको 3 पुरुष बताए थे, और जब हमने शब्द रूपों का अध्ययन किया था उसमें सर्वनाम शब्द में अपना पहला ही शब्द था अस्मद और दूसरा था युष्मद। तो वो शब्द रूप आपको शायद याद ही होंगे, नहीं है तो कर लेना। तो अस्मद शब्द के साथ हमेशा उत्तम पुरुष की क्रिया लगेगी, यानी कौन सी धातु, धातु जो भी होगी, कोई सी भी धातु ले ले भले, लेकिन उसके साथ में उत्तम पुरुष की क्रिया होगी। और मध्यम शब्द युष्मद जो शब्द रूप है, युष्मद शब्द के साथ हमेशा मध्यम पुरुष की क्रिया लगेगी। और अन्य सभी, अन्य का मतलब है कि अगर अस्मद और युष्मद को छोड़ दिया जाए, अस्मद और युष्मद को छोड़ करके, अस्मद और युष्मद को छोड़कर शेष जितने भी शब्द बनते हैं उन सभी के साथ में प्रथम पुरुष की क्रिया आएगी। किसकी क्रिया आएगी? प्रथम पुरुष की। यानी उत्तम पुरुष अस्मद के साथ,
मध्यम पुरुष युष्मद के साथ और प्रथम पुरुष अन्य शब्द के साथ। अन्य का मतलब अस्मद और युष्मद को छोड़ करके जितने भी शब्द बनते हैं उन सभी के साथ में प्रथम पुरुष की क्रिया लगेगी। तो इन तीनों के वाक्य मैं आपको यहाँ बताता हूँ, तो वो देख लीजिए। जैसे अपना पहला वाक्य है सह पठति, यानी वह पढ़ता है। तो सह का मतलब क्या है दोस्तों? वह। तो वह में न तो अस्मद है और न युष्मद है, यानी एतत् शब्द है। तो अर्थात यह अन्य शब्द हो गया। कैसा शब्द हो गया? अन्य शब्द हो गया। तो इसके साथ में प्रथम पुरुष की क्रिया लगी है। पठति, पठति, पठत, पठन्ति। प्रथम पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है यह पठति। तो प्रथम पुरुष कौन सा पुरुष लगा है? प्रथम, क्योंकि यहाँ पर शब्द क्या है? वह का मतलब है, यानी न तो इसमें अस्मद है और न युष्मद है, एतत् शब्द का रूप है, यानी वो अन्य है। तो इसलिए इसमें किसकी क्रिया आ गई? प्रथम पुरुष की क्रिया। अब है तौ पठतः, यानी वे दोनों पढ़ते हैं। आगे है ते पठन्ति, वे सब पढ़ते हैं। तो दोस्तों देखिए, हमने ये जो तीन वाक्य लिखे हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, ये अपना प्रथम पुरुष है। कौन सा पुरुष है? मैं यहाँ लिख लूँ, प्रथम पुरुष। कौन सा पुरुष है? प्रथम पुरुष। अब मैं बात करता हूँ मध्यम पुरुष की। तो मध्यम पुरुष, मध्यम का मतलब है युष्मद शब्द के रूप आएंगे। तो जैसे इसका चौथा वाक्य है त्वम पठसि, यानी तुम पढ़ते हो। तो शब्द क्या है? त्वम। तो युष्मद शब्द का प्रथमा विभक्ति एक वचन में शब्द बनता है त्वम। त्वम का मतलब है तुम, यानी तुम पढ़ते हो। तो त्वम का मतलब तुम, यानी युष्मद शब्द है। तो क्रिया किसकी आई है दोस्तों? पठसि, यानी मध्यम पुरुष एक वचन की। जैसे पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठतः, पठत। तो पठसि आया मतलब मध्यम पुरुष एक वचन। आगे है युवाम पठतः, यानी तुम दोनों पढ़ते हो। तुम दोनों, युवाम, त्वम, युवाम, यूयम प्रथमा विभक्ति की शब्द है, युष्मद शब्द रूप के। तो युवाम यानी युष्मद शब्द प्रथमा विभक्ति द्विवचन है। तो पठसि, पठतः, यानी कौन सा पुरुष? मध्यम पुरुष आ गया। आगे वाक्य है यूयम पठत, यानी तुम सब पढ़ते हो। तो यूयम यानी युष्मद शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन। तो दोस्तों इन तीनों में, कौन से तीनों में? 5, 4, 5 और 6, ये जो तीन वाक्य हैं इसमें मध्यम पुरुष है। कौन सा पुरुष है दोस्तों? मध्यम पुरुष है। ये हो गया मध्यम पुरुष। अब आगे दोस्तों मैं बात करूंगा उत्तम पुरुष की। उत्तम पुरुष के साथ में मैंने अभी आपको बताया है कि अस्मद, कौन से शब्द रूप? अस्मद, यानी सर्वनाम के जो अस्मद शब्द के रूप हैं उनके साथ में हमेशा उत्तम पुरुष की क्रिया चलेगी। जैसे देखिए वाक्य है अहम पठामि। अहम, अहम यानी मैं। तो अहम में मूल शब्द कौन सा है दोस्तों? अस्मद। कौन सा है? अस्मद। अस्मद शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन में रूप बनता है अहम। तो अहम पठामि, पठामि में कौन सी? अब यहाँ दिया हुआ है कि उत्तम पुरुष की क्रिया होगी। तो अहम एक वचन है, तो पठामि भी उत्तम पुरुष का एक वचन होगा। जैसे पठति, पठतः, पठन्ति प्रथम पुरुष, पठसि, पठतः, पठत मध्यम पुरुष, पठामि, पठावः, पठामः उत्तम पुरुष। तो पठामि आया है, तो यानी यहाँ पर उत्तम पुरुष की क्रिया है। क्योंकि क्यों? यहाँ आगे क्या आया है? अहम यानी अस्मद शब्द आया है। आगे है आवाम पठावः, यानी हम दोनों पढ़ते हैं। तो अहम, आवाम, अस्मद शब्द प्रथमा विभक्ति द्विवचन का रूप है आवाम। और आगे उत्तम पुरुष द्विवचन की क्रिया हो जाएगी पठावः, यानी हम दोनों पढ़ते हैं। आगे है वयम पठामः, यानी हम सब पढ़ते हैं। तो वयम में अस्मद शब्द है, प्रथमा विभक्ति और बहुवचन है। और पठामः पट धातु है, लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप है। तो दोस्तों इस तरीके से यानी अपने इन तीनों वाक्यों में कौन से 7, 8 और 9 इनमें मध्यम सॉरी उत्तम पुरुष, ये कौन सा है? ये उत्तम पुरुष है दोस्तों। और ये हो गया कौन सा? ये शब्द है अस्मद, ये है युष्मद और ये है अन्य। तो इस तरीके से अपना ये यहाँ पर यानी 1 से लेकर के 9 तक वाक्य पूरे हुए। मैंने तीनों पुरुषों में और तीनों शब्दों में आपको यहाँ पर बताया है। तो अब आगे हम इसके अलावा आगे बात करते हैं, वो देखिए वो क्या है। तो इसके बाद अपना अगला प्रकरण यानी आगे के जो वाक्य हैं वो भी इसी तरीके से है कुछ। तो देखिए वाक्य है रामः ग्रामं गच्छति, यानी राम गांव को जाता है।
दोस्तों यहाँ जो को लिखा है, को क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ पर ग्रामम आया है। कर्ता कौन है? जब मैंने आपको कारक पढ़ाई थी उसमें मैंने आपको एक एक बात ध्यान से समझाई थी। तो वही बात जब हम, आपको इतना ध्यान रखना है कि जब हम, भले आप संस्कृत से हिंदी में अनुवाद करो या हिंदी से संस्कृत में वाक्य बनाओ, आपको लकार, पुरुष, वचन, कारक, इनका और शब्द रूप और धातु रूप, इनकी जानकारी होनी आपको बहुत बहुत ज़रूरी है। इनके बिना आपके ये वाक्य ना तो हिंदी से संस्कृत में सही बनेंगे और ना ही संस्कृत से हिंदी में सही बना पाओगे। तो इसलिए मैंने इसे पूर्व को आपको जो भी जानकारी दी है वो सभी, उन सभी की जानकारी आपको होनी चाहिए। तो यह है कि राम कौन है? करता है, और क्रिया क्या करता है? जाने की। कहाँ जाता है? गांव। तो गांव क्या हो गया? उसका कर्म हो गया। कर्म किसको कहते हैं? कर्ता जिसको सबसे अधिक चाहता है। तो कर्ता यानी राम कहाँ जाना चाहता है? गांव जाना चाहता है। तो गांव उसका क्या हो गया? कर्म हो गया। इसलिए क्रम में द्वितीय विभक्ति इसका चिन्ह होता है, कर्ता ने कर्म को, तो ये आ गया को। आप ऐसा भी इसका अर्थ अगर वाक्य आ जाए राम ग्रामम गच्छति, इसका आप हिंदी बनाइए तो आप ऐसा लिख सकते हो राम गांव जाता है या राम गांव को जाता है। दोनों तरीके से आप लिख सकते हो, दोनों आपका वाक्य शुद्ध माना जाएगा, अशुद्ध या गलत नहीं होगा वो। और अपने वाक्य आएंगे हिंदी के और आपको संस्कृत में बनाने होंगे। तो अगला वाक्य है राजमार्गम अपितः वृक्षा सन्ति, यानी सड़क के दोनों ओर, अपितः यानी दोनों ओर, सड़क के दोनों ओर क्या है? वृक्ष हैं। आगे दोस्तों ये सारे वाक्य कारक उपद विभक्ति मैंने आपको जो पढ़ाई थी उनके अनुसार है, उनकी जानकारी आपको होनी बहुत आवश्यक है। ग्रामम परितः नगा सन्ति, गांव के चारों ओर पर्वत है या गांव के चारों ओर पहाड़ है। नग, नग का मतलब होता है पहाड़। अगला है छात्रा विद्यालयम प्रति गच्छति, छात्र विद्यालय की ओर गच्छन्ति, छात्रा विद्यालयम प्रति गच्छन्ति, यानी छात्र विद्यालय की ओर जाते हैं। गच्छन्ति यानी बहुवचन की क्रिया, यानी बहुत सारे छात्र जा रहे हैं। सुरेशः जयपुरम अधिवसति, सुरेश जयपुर में रहता है। माता तंडुलान ओदनम पचती, माता चावलों से भात पकाती है। तंडुलान, इसमें तंडुल शब्द है, तंडुल का मतलब होता है चावल। जागृति ही कलमेन लिखती, जागृति नाम की कोई बालिका है तो जागृति कलम से लिखती है। किससे लिखती है? कलम से। जनकः पुत्रेण सह गच्छति, पिता पुत्र के साथ जाते हैं या पिता पुत्र के साथ जाता है। वैसे जाता है ऐसा कहते हैं तो ये उनके लिए अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि पिता अपने लिए हमेशा सदा जो पूज्य होते हैं उनके लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। मैंने यहाँ जाता है लिखा है तो आप यहाँ जाते हैं भी लिख सकते हैं। क्या? जाते हैं, क्योंकि पूज्य है, अपने लिए जो पूजनीय होते हैं उनके लिए हमेशा सम्मानजनक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। सह नेत्रेण काण अस्ति, वह आँख से काणा है। सह अध्ययनेन वर्षति, वह अध्ययन के लिए रहता है। यानी कोई बालक होगा, कोई विद्यार्थी कहीं रह रहा है तो वो क्यों रह रहा है? कि अध्ययन के लिए रह रहा है। तो कारण है, हेतु। तो कारण के लिए मैंने पहले भी आपको उपद विभक्तियाँ पढ़ी थी तब बताई थी कि कारण यानी हेतु के लिए हमेशा तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। नृपः निर्धनाय धनम यच्छति, राजा गरीब के लिए धन देता है या राजा गरीब को धन देता है। दोस्तों आप दोनों तरीके से वाक्य बना सकते हो। मैंने बनाया राजा गरीबों को धन देता है, ऐसा भी बना सकते हो, और आप वाक्य ऐसा भी बना सकते हो राजा गरीबों के लिए धन देता है। दोनों तरीके से वाक्य बना सकते हो, दोनों वाक्य आपके शुद्ध माने जाएंगे। इसके बाद अगला अपना 21 नंबर का वाक्य क्या है तो उसको देखिए। तो अगला वाक्य है अपना बालकाय मोदकानि रोचन्ते, यानी बालक को लड्डू अच्छे लगते हैं। तो यानी जहाँ किसी को कोई वस्तु अच्छी लगती है, किसको अच्छी लगती है, उनमें हमेशा चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आया है रोचन्ते यानी रुच धातु। विद्यार्थियों उपपद विभक्ति जब पढ़ा उसमें मैंने बताया था रुच योगी रुच प्रियणाम, जो जब किसी को कोई अच्छा लगता है तो उसमें चतुर्थी होती है, तो रुच धातु योगी चतुर्थी। आगे है पिता पुत्राय क्रोध्यति, पिता पुत्र पर क्रोध करता है। तो जब कोई किसी पर क्रोध करता है तो उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। लेकिन दोस्तों बहुत मोस्ट बात ये ध्यान रखना कि अगर इस क्रोध्यति से पहले कोई उपसर्ग जुड़ा हुआ है, जैसे आ जाए अभिक्रोध्यति या समक्रोध्यति, तो वहाँ पर जिस पर क्रोध किया जाता है उसमें चतुर्थी विभक्ति नहीं होकर के द्वितीय विभक्ति हो जाती है। ये भी बात मैंने पहले आपको बताई थी और पुनः बता रहा हूँ, ध्यान रखना।
अगला वाक्य है रामाय नमः, यानी राम को नमस्कार या राम के लिए नमस्ते या नमस्कार। तो नम धातु के योग में चतुर्थी, नम योग है चतुर्थी। आगे है बालकः दुग्धाय करंदति, बालक दूध के लिए रोता है। तो के लिए शब्द जहाँ भी आ जाए वहाँ भी चतुर्थी विभक्ति। वृक्षात पत्रम पतति, पेड़ से पत्ता गिरता है। तो आपादाने पंचमी, जब कोई किसी से अलग होता है तो उसके योग में पंचमी विभक्ति होती है। बालकः सिंहात बिभेति, बालक शेर से डर रहा है। तो बिभेति आया है तो यानी भयवाचक जो शब्द है उसके योग में हमेशा पंचमी विभक्ति होती है। गंगा हिमालयात प्रभवति, बहुत ही मोस्ट है दोस्तों, ध्यान रखना। गंगा हिमालय से, ये भी वाक्य मोस्ट है और ये भी मोस्ट है। गंगा हिमालय से निकलती है। तो जब कोई किसी से उत्पन्न होना है, कहाँ से उत्पन्न हो रहा है, तो जहाँ से उसका जो उद्गम स्थल है उसमें भी पंचमी विभक्ति होती है। अगला है कामात क्रोध जायते, काम से क्रोध उत्पन्न होता है। दोस्तों यहाँ काम का मतलब है काम, यानी जो सेक्सुअलिटी की भावना, सेक्स की भावना उत्पन्न होती है तो उसको हिंदी में काम कहा जाता है। तो काम से क्रोध उत्पन्न होता है। तो इसमें जब कोई किसी से उत्पन्न होता है, जो जिसका जनक यानी उत्पन्न करने वाला होता है, किस से उत्पन्न हो रहा है उसमें पंचमी विभक्ति होती है। रामः श्यामात पटुतरस्ति, राम श्याम से होशियार है। तो जब कोई किसी से यानी बहुतों में से किसी एक को श्रेष्ठ बताया जाता है, एक को निकृष्ट बताया जाता है, तो उन शब्दों के योग में भी पंचमी विभक्ति होती है। यानी जहाँ पर यहाँ पर तरह आया हुआ है तो तरफ प्रत्यय लगा हुआ है। तो जिस शब्दों के साथ हमेशा तरफ और तम प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है वह उन शब्दों में पंचमी विभक्ति का प्रयोग भी होता है। आगे है नगर से समीपम ग्राम अस्ति, नगर के पास में गांव है। तो दोस्तों जहाँ पर भी समीपम शब्द आ जाए उस हमेशा तो ध्यान रखना कि समीपम योगे षष्ठी, समीप शब्द के योग में हमेशा षष्ठी विभक्ति होती है। अब अपना वाक्य जानिए अगला 31वां वाक्य। तो 31वां वाक्य क्या है देखिए। तो अपना 31वां वाक्य है दोस्तों, वृक्ष से अधः बालक सेते, यानी पेड़ के नीचे बालक सोता है। तो जहाँ पर भी अध शब्द आ जाए तो अध योगे षष्ठी। बालक से करते दुग्धम आनीय, बालक के लिए दूध लाओ। तो दोस्तों ध्यान रखना जहाँ भी कृत्य शब्द आ जाए तो इस कृत्य शब्द के योग में भी षष्ठी विभक्ति होती है। रामेण सह सीता वनम अगच्छत, राम के साथ सीता वन में गई या सीता राम के साथ वन में गई। तो ध्यान रखना जहाँ पर भी सह शब्द आ जाए सह योगे तृतीया, जहाँ पर भी सह शब्द आएगा उसके योग में हमेशा तृतीया विभक्ति होती है। इससे पूर्व भी मैं आपको कई बार ये बात बता चुका हूँ और अभी बता रहा हूँ, तो ध्यान रखना। बालकाय फलम रोचते, बालक को फल अच्छा लगता है। तो रोचते दोस्तों पुनः आ गया, रुच धातु आई है तो रुच योगे चतुर्थी, रुच धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है, यानी बालक को फल अच्छा लगता है। कविषु कालिदास श्रेष्ठ अस्ति, जब यतच निर्धारणम या सूत्र लगता है यतच निर्धारणम, यानी जब अनेकों में से किसी एक को श्रेष्ठ या निकृष्ट निर्धारित किया जाता है या बताया जाता है तो उन शब्दों के योग में षष्ठी और सप्तमी दोनों विभक्ति का प्रयोग होता है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर कविषु में सप्तमी विभक्ति है, कविषु के स्थान पर अगर आप कवि नाम लिखोगे तो भी आपका वाक्य शुद्ध माना जाएगा, यानी कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है। तो अनेक में से एक को क्या बताया जा रहा है, श्रेष्ठ बताया जा रहा है। रमा कार्ये कुशल, रमा कार्य में कुशल है। तो ध्यान रखना कि जहाँ पर भी कुशला शब्द आए या कुशल शब्द आए या प्रवीण आए, समर्थ आ जाए तो उन सभी दक्ष आ जाए तो उन सभी शब्दों के योग में हमेशा सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। सह बालकम पश्यति, वह बालक को देखता है, यह कर्म कारक है। स मम भ्राता अस्ति, वह मेरा भाई है। सुधा रामाय पत्रम लिखती, सुधा राम के लिए पत्र लिखती है। या इसका आप ऐसा वाक्य भी बना सकते हो कि सुधा राम को पत्र लिखती है। मैंने दोनों तरीके के वाक्य आपको ये समझा रहा हूँ। पहला वाक्य लिखा है सुधा राम के लिए पत्र लिखती है, और दूसरा वाक्य आप ऐसा भी बना सकते हो कि सुधा राम को पत्र लिखती है, सुधा राम को पत्र लिखती है या सुधा राम के लिए पत्र लिखती है। अगला वाक्य अपना जानिए। तो अगला है ते मम मित्राणि सन्ति, यानी वे सब मेरे मित्र हैं, या ऐसा भी कह सकते हैं कि वे मेरे मित्र हैं। और आगे अंत में क्या लिखा हुआ है दोस्तों, इति प्रकरणम। तो इस तरीके से अपना ये अनुवाद प्रकरण पूरा हो गया। पूरा होने का मतलब
कि यूँ तो अनेक वाक्य है, यानी हम जितने भी जो भी शब्द बोल रहे हैं उनका हम संस्कृत में अनुवाद कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपकी कक्षा 9वीं और 10वीं के लिहाज से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट वेरी इम्पोर्टेंट वाक्य है उनका मैंने यहाँ संस्कृत से हिंदी अनुवाद किया है, और ये आपको याद रखना है। लगभग मैं ऐसा कह सकता हूँ कि 90% मैं गारंटी देता हूँ कि मैंने ये जो 40 वाक्य लिखे हैं इनमें से आपके अर्धवार्षिक या वार्षिक में लगभग वाक्य इन्हीं में से ही आएंगे। कोई 1-2 वाक्य बाहर से भी आ सकते हैं। मैं 100% गारंटी नहीं देता हूँ, लेकिन 90% मैं गारंटी देता हूँ कि अगर ये 40 वाक्य आप हिंदी से संस्कृत में और संस्कृत से हिंदी में अनुवाद कर लोगे तो आपका एक भी वाक्य लगभग गलत नहीं होगा। तो अपना ये अनुवाद प्रकरण यहीं समाप्त होता है। आज के लिए इतना ही।